धार्मिकता से देखा जाए तो सीता माता को जब रावण हरण करके ले गए थे, तो जिस अशोक वाटिका में ठहरे थे, वह जो है वह यह सीता अशोक की वाटिका थी। कहीं जो न कहीं ये वृक्ष रामायण से भी जुड़ा हुआ और भगवान राम से भी जुड़ा। 30,000 पौधे तैयार करने थे और उन 30,000 पौधों में जामुन का वृक्ष है और ये चिड़ियाओं के लिए फल। एक पेड़ लगाना 100 औलाद पालने के बराबर होता है। जो एक व्यक्ति भी अगर अपने जीवन काल में 2 पौधे भी लगा ले और उसको बचा ले, तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया में कितने पौधे लग जाएंगे। लेकिन अब ये वन विभाग सख्त हो चुका है और अब समय समय पर अभियान चलाकर इस धरती को हरा भरा बना रहा है। ये बिल्कुल मेरा कैमरामैन है, उनको मैं कहना चाहूँगा एक बार नज़दीक आकर इन वृक्षों को बताएं। ये जामुन का वृक्ष है और ये चिड़ियाओं के लिए फल प्रदान भी करता है और इंसानों के लिए भी बहुत ही ये फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेवल क्षेत्र का सबसे बड़ा YouTube चैनल जिसका नाम है मेवल ब्लॉग। मैं आज सोलंबर से उदयपुर हाईवे से गुजर रहा था, तो रास्ते में हल्दू घाटी नामक एक स्थान है, वहाँ पर एक वन विभाग की विशाल नर्सरी है। यहाँ पर प्रतिवर्ष सैकड़ों वृक्ष को तैयार करके अलग अलग रेंज में भेजा जाता है और मेरे साथ में कुछ वन कर्मी भी है। इनसे मैं जानकारी लूँगा, क्योंकि आप जो नए दर्शक होंगे उनको शायद ये नहीं पता होगा कि कौन सी किस्म का और कौन सा ये वृक्ष है, पेड़ है। उसकी जानकारी हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं, ये ज़रूर आपको बताएंगे। इनका मैं परिचय करवाऊँगा, साथ ही इनका जो विज़न है वो भी इनसे मैं कहलवाऊँगा। सर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, और आपको हज़ारों लोग देखेंगे, उन लोगों को आप एक प्रकृति को लेकर अच्छा सा अंतिम में मैसेज भी दीजिएगा। तो सर स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप सिंह चौहान, वनपाल वन्नाका हल्दू घाटी, और ये हल्दू घाटी नर्सरी पे इस बार हमने 30,000 ईओएफआर में पौधे तैयार किए थे और 10,000 हमने आरएबीपी योजना के अंतर्गत जो पौधे तैयार किए थे। इन पौधों में ज़्यादातर हमने छायादार और फलदार पौधों का हमने तैयार किए थे। इन पौधों को राज्य सरकार के द्वारा पंचायत समिति गिरवा एसडीएम मैडम की तरफ से सभी की मीटिंग लेकर सभी ग्राम पंचायत और जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, इनको वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए इनको पाबंद किया था। और अधिकतम सभी ग्राम पंचायत और आसपास के जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों ने यहाँ से हमारे पौधे यहाँ से कलेक्ट करके ले गए हैं। और हर प्रकार की स्पीसीज जो हमने यहाँ पर तैयार की थी। मैं एक मैम भी जुड़े हुए हैं, इनका भी मैं परिचय करवाता हूँ और उसके बाद में तो यहाँ पर आपको नर्सरी दिखाई दे रही है, वहाँ पे कितने किस्म के वृक्ष है उनकी मैं जानकारी आपको बताऊँगा। मैम आपका परिचय? मेरा नाम नीतू राठौड़ है और मैं यहाँ पे असिस्टेंट फॉरेस्टर हूँ और नर्सरी इंचार्ज हूँ। और सर और मैंने मतलब हम दोनों का सहयोग से, ये कहें कि हमारी लेबर और सबके सहयोग से हमारी एक TFOR योजना जो ऊपर से आई हुई है, उसके अंतर्गत हमें 30,000 पौधे तैयार करने थे। और उन 30,000 पौधों में हमने हर प्रजाति के, कोई भी प्रजाति ऐसी नहीं है कि कांटेदार हो, ऑर्नामेंटल पौधे हों, छायादार हो, वो हमने सब तरह तरह के किसी भी वैरायटी के, चाहे कचनार हो, अमलताश हो, खिरनी हो। मैम एक मुझे यहाँ पर एक किस्म देखने को मिल रही है जी, जो आपको मैं बता दूँ, आप कृपया इधर बैकग्राउंड में आ जाए। एक जो किस्म मेरे को दिख रही है, सीता अशोक नाम से कोई यहाँ पर प्लांट मुझे नज़र आ रहा है। ये शायद इस वन क्षेत्र में मैंने पहली बार देखा है। इसकी भी आप हमें सर आप जानकारी दें या मैम देंगी जो भी है? जी बिल्कुल मैम। सीता अशोक बहुत ही पवित्र, क्योंकि उदयपुर के अंदर यह एक नहीं के बराबर का यह पौधा है सीता अशोक। इसको मैंने विभाग के रिटायर्ड DCF सर VS राणा साहब ने मुझे इनके सीड अवेलेबल कराए थे और इनके मैंने 1000 पौधे यहाँ पर तैयार किए हैं। और VS राणा साहब रिटायर्ड DCF साहब का मैं एक बार तो धन्यवाद दूंगा, क्यों नहीं उन्होंने इस नर्सरी पे इसको उपलब्ध कराए। और उनका मिशन है कि उदयपुर में आने वाले कुछ समय में सीता अशोक बहुत ही सुंदर, फूलदार और छायादार पौधा है, जिसको पूरे उदयपुर में फैलाना उनका मकसद है। सर ये तो ये किस साइज में बढ़ता है, उसपे क्या फल लगते हैं या फूल बिल्कुल लगते हैं? यह छायादार और इसके बहुत बड़े बड़े लाल कलर में फूल आते हैं और बहुत ही सुंदर पौधा है। और यहाँ इसका धार्मिकता से देखा जाए तो सीता माता को जब रावण हरण करके ले गए थे, तो जिस अशोक वाटिका में ठहरे थे, वह जो है वह यह सीता अशोक की वाटिका थी। कहीं न कहीं ये वृक्ष रामायण से भी जुड़ा हुआ और भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको अगर ये
कहीं देखने को मिले, अगर नहीं मिले तो आप यहाँ पर आए, हल्दी घाटी जो नर्सरी है वहाँ पर आकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पर जी। 500 से 600 पौधे बचे हुए हैं। जी, ये वृक्ष है, ये लोड होकर शहर के अलग-अलग जो एरियाज है वहाँ पर जा रहे बिल्कुल। तो मैम एक और यहाँ पर आपको दर्शकों नर्सरी नज़र आ रही है। वो अर्जुना के पौधे हैं और ये गुलमोहर, ये छायादार। बिल्कुल, ये गुलमोहर के पौधे, इसके साथ-साथ में हमने एक नवीन तैयारी के तौर पर भी हमने शुरुआत कर दी है। यह अर्जुना का पौधा है, जो कि एक आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार हमने अर्जुना के इस साइज़ के पौधे आम जनता, स्कूल और ग्राम पंचायतों को भी हमने इसको वितरित किया है, अर्जुना का ये पौधा। और हमने इन पौधों की मांग को देखते हुए अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल। यहाँ पर भी आपको शहतूत के पौधे हैं, यहाँ पर ये आपके जामुन के पौधे हैं, यहाँ पर जो कैथ है, इसके बाद बिलपत्र के पौधे हैं, यहाँ बांस के पौधे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पौधे तैयार किए गए थे। और बिल्कुल इसमें भी 8 दिन पहले इसमें सीड सोइंग कर दिया गया था। और इसका रिजल्ट यदि आप देखना चाहें, क्योंकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बारिश के दिनों में ही प्राप्त होते हैं, तो इन बीजों को सिर्फ बारिश में लगाने पर ही इसका जर्मिनेशन होता है। तो आप देखिए इसमें ये 4 से 5 दिनों में ये पौधे अपनी मूल रूप से जर्मिनेट होकर और अंकुरित होकर ये अंकुरित हो चुके और बाहर आ जाएंगे। यानी बिल्कुल ये आकोल किस्म है, जो केवड़ा की नाल जो होती है वहाँ पर मिलता है। आकोल एलेंजियम साल्विफोलियम, ये कुछ फूलदार पौधा भी है जो आपको सर दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ में ये कैथ या कोटबड़ी जिसको बोलते हैं, जिसको बड़े चाव के साथ इसका जो फल होता है वुड एप्पल नाम से जाना जाता है, और बाजार में गर्मी के दिनों में बहुत से इसको बेचा जाता है। यदि इसको वह लगाया जाए तो एक पेड़ के ऊपर ही लगभग 500 फल लगते हैं, जिसको आप खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है ये पौधा। आगे ये बहेड़ा का पौधा है, जो त्रिफला चूर्ण में काम आता है। आंवला का पौधा उधर है, ये बहेड़ा है, काम आता है, तो उसमें ये बहेड़ा है, आंवला उधर है। और उसके साथ साथ हमने हरड़ भी तैयार किया है, जो त्रिफला में काम आता है। हरड़, आंवला और ये बहेड़ा, ये आयुर्वेदिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काम की चीज है। ये बांस है, जो यहाँ जंगल में लगाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या है कम हो रहे हैं बांस की, तो इसको नाले में लगाए जाएंगे। कुछ फूलदार भी पौधे लगाए हैं, इस प्रकार की पौधे यहाँ पर हमने तैयार किए हैं। छाया भी दे और फल भी दे, इस तरह का कोई प्लांट आपके? बिल्कुल, इस बार फलदार पौधों में हमने जैसे जामुन का है, इसमें बड़े प्रकार के जामुन भी लगे हुए थे, मतलब है इतनी बड़ी साइज के पौधे भी हमने वितरित किए हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा कि एक फीडर के रूप में काम आएगा, चिड़ियाओं के है या बिल्कुल। मेरा कैमरामैन है, उनको मैं कहना चाहूँगा एक बार नज़दीक आकर इन वृक्षों को बताएं। ये जामुन का वृक्ष है और ये चिड़ियाओं के लिए फल प्रदान भी करता है और इंसानों के लिए भी बहुत ही छायादार भी होता है। ये कुछ वर्षों से आप देख रहे हो कि वन विभाग की लगातार मेहनत से आज ये धरती हरी भरी हुई है। इन्होंने कम समय में, आज से यानी कि 10 वर्ष मुझे देते हुए हो गए लगभग, इन्होंने एक बाउंड्री वॉल बनाकर कंजर्वेशन किया। उसके बाद में चारों तरफ प्रकृति लहला रही। पहले जो जंगल होते वो पूरे खाली पड़े रहते थे, क्योंकि लोग लकड़ियों को लगातार काटते थे, पेड़ों को काटते थे। जो अपने पालतू जानवर होते थे उनको भी अंदर छोड़ देते थे, जिस कारण जो वनस्पति उसको छट कर देते थे। लेकिन अब ये वन विभाग सख्त हो चुका है और अब समय समय पर अभियान चलाकर इस धरती को हरा भरा बना रहा है। सिर्फ वन विभाग का ही नहीं, आपका भी हक बनता है कि आप भी आपके जीवन काल में 1 से 2 वृक्ष लगाए, जिससे आपका नाम भी अमर हो सके। और मैं वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लोगों को किस तरह से पेड़ लगाने को लेकर जागरूक करेंगे। हमारे सर है जी सर, आप से पहले पेड़ लगाना, पहले यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ से पेड़ लगाता है तो उसकी इससे भावनात्मक संबंध जुड़ेगा। जब भावनात्मक संबंध जुड़ेगा तो उसके मन में यह होगा पेड़ लगा के बड़ा करना कितनी मेहनत का काम है। तो
ऐसी यदि एक सोच, एक मुहिम चलेगी कि खुद यदि पेड़ लगाएगा, उसको बड़ा करना एक मेहनत का काम है, तो फिर धीरे-धीरे क्या होगा कि पेड़ काटने के ऊपर प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि इसको अंतरात्मा ही बताएगी कि इस प्रकार यदि हम मेहनत करके पेड़ लगाते हैं, तो हमें इस प्रकार के पेड़ हमें नहीं काटने चाहिए। बिल्कुल। और मैम, पेड़ों को किस तरह से बचाया जा सकता है और ये प्रकृति हम इसको कैसे बचाएँगे? क्योंकि विगत कुछ वर्षों से धरती का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री से 6 डिग्री तक ज़्यादा बढ़ गया और हीट वेव और गर्मी की शिकायत भी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो एक पेड़ गर्मी को और टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है मैम? हम सबसे पहले तो क्या होता है कि जहाँ पेड़ लगते हैं, जैसे आसपास हम गांव का क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे पहले जैसे ग्राम पंचायत होती है, जो भी हम वहाँ पे सभा होती है, वहाँ पे हम जाते हैं सर और मैं और जैसे हमारा स्टाफ और सब जैसे इकट्ठे होते हैं, तो सबसे पहले हम गांव वालों को जागरूक करते हैं, सबको इकट्ठा करके कि भाई देखो ये जंगल है, अब यहाँ पे जंगल है तो तुम ही फायदे में हो, जैसे जंगल है तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, कभी पेड़ नहीं काटते हैं, या कुछ भी हमें कुछ भी जैसे उपज, जैसे जंगल से कुछ फल या कुछ उपज कुछ भी प्राप्त होती है, तो हम उनको जागृत करते हैं, एक समिति बनाते हैं कि भाई आप लोग को पूरी कोशिश करनी है कि हम भी आपसे जुड़े हुए हैं कि कोई पेड़ ना काटे और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने। सबसे पहले हमें पेड़ लगाना, और पेड़ लगाना ही हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि पेड़ लगा के बाद उसको बड़ा करना, उसकी देख रेख करना, उसे बचा के रखना। तो जो एक व्यक्ति भी अगर अपने जीवन काल में 2 पौधे भी लगा ले और उसको बचा ले, तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया में कितने पौधे लग जाएंगे। तो सबसे पहले यही है कि पौधे लगाना और उन्हें बचाना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे क्या है कि इतना हीट वेव हमने झेला है, और हमने ही नहीं पूरी दुनिया ने झेला है हीट वेव, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके पेड़ लगे। जी हाँ, बिल्कुल, आप अधिक से अधिक पेड़ लगाइए और इस धरती पर जो टेम्परेचर का लगातार बढ़ना जारी है उसको आप कम कर सकते हैं। एक पेड़ लगाना 100 औलाद पालने के बराबर होता है, क्योंकि औलाद सिर्फ उसके परिवार को पालता है, लेकिन जो वृक्ष है वो हजारों लाखों जानवरों को पालते हैं। तो मेरा और मेरी टीम का यही प्रयास है कि इस सीजन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और इस धरती को हरा भरा और स्वर्ग बनाएं, पेड़ लगाएं।